आज हम देखेंगे एपिसोड 10। कहानी की शुरुआत में हमें कूजे दिखाया जाता है जो कि स्टडी कर रहा होता है, बट उसको उस काम में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा होता। उसको एनीमे देखने का मन करता है, बट उसका अगले दिन एग्जाम होता है और वह सोचता है कि मैं अपने कारण एलिया को मुसीबत में नहीं डाल सकता। और तभी इसके पास एलिया का कॉल आता है और वह कॉल उठाता है और एलिया से पूछता है कि तुम्हें कुछ हुआ है क्या। और एलिया बोलता है कि नहीं, मैंने बस ऐसा ही कॉल किया था। और तभी कुजे बोलता है कि क्या तुम्हें मेरी आवाज़ सुनने का मन कर रहा था। और एलिया रशियन में बोलती है कि क्या मैं ऐसा नहीं कर सकती। और तभी एलिया बोलती है कि तुमने कहा था ना कि तुम्हें अकेले पढ़ने में मज़ा नहीं आता, तो मैंने तुम्हें कॉल किया ताकि मैं तुमसे पूछ सकूं कि तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है। और कुजे बोलता है कि सच बताऊं तो मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा है और पता नहीं तुम कैसे मोटिवेट रहती हो एग्ज़ाम के लिए। और एलिया बोलती है कि मुझे इसके बारे में नहीं पता क्योंकि मैंने कभी सोचा ही नहीं। और तभी एलिया बोलती है कि अगर तुम मोटिवेटेड फील नहीं कर रहे तो क्यों ना हम एक शर्त लगाए। और तभी एलिया बोलते हैं कि शर्त ये है कि अगर तुम्हारे एग्ज़ाम अच्छे गए और तुम टॉप 30 में आ गए तो मैं तुम्हारी कोई सी भी विश पूरी कर दूंगा। और तभी कूजे बोलता है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो तभी एलिया बोलते हैं कि तो फिर तुम्हें मेरी एक इच्छा पूरी करनी होगी। और तभी कूजे बोलता है कि सच में ये बहुत बढ़िया रहेगा और मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड फील कर रहा हूँ इस चीज़ को लेके। और तभी एलिया रशियन में कुछ बोलती है और तभी कूजे बोलता है कि तुम्हें पता है ना कि मुझे रशियन समझ में नहीं आती। और एलिया बोलती है कि हाँ, तुमने सही कहा, मुझे पता है। और तभी कूजे बोलता है कि तुम आगे जाकर बहुत पछताने वाली हो इस शर्त को लगा के। और एलिया उसको गुड लक बोलती है। तभी कूजे बोलता है कि तुम्हारा ओल्डर ब्रदर ना काफ़ी अलोन फील कर रहा है। और तभी एलिया बोलती है कि तू कब से मेरा भाई बन गया, और वैसे भी देखा जाए तो हम दोनों की एज सेम है। और तभी कुजे बोलता है कि लेकिन तुम्हारा बर्थडे तो नवंबर को आता है। तभी एलिया बोलती है कि इस चीज़ के बारे में तुम्हें कैसे पता। और तभी कुजे बोलता है कि जब तुम यहाँ पे ट्रांसफ़र हुई थी तो तुमने ही मुझे इसके बारे में बताया था और मेरा बर्थडे अप्रैल को आता है, तो देखा जाए तो मैं 16 साल का हो चुका हूँ। और तभी वो बोलता है कि कॉल करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया और हम कल मिलते हैं। और इसके बाद वो फ़ोन रख देता है। और कुजे बोलता है कि मुझे नहीं लग रहा था कि उसको पता होगा कि मैं परेशानी में हूँ। और तभी हमें पता लगता है कि एलिया टाइम पास के लिए कॉल की थी क्योंकि वो ना हॉरर मूवी देख रही थी और उसको उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था। और ये वाली बात ना वो कुजे को नहीं बताना चाहती थी। और तभी एलिया सोचने लगती है कि अगर उसने अपने बर्थडे के बारे में मुझे पहले बताया होता तो मैं उसको विश तो कर पाती। वो सच में काफ़ी ज़्यादा मूर्ख है। और कुछ दिनों बाद उनके एग्जाम खत्म हो जाते हैं और इसके बाद दोनों हमें स्कूल में दिखाए जाते हैं जहाँ पे कुजे बोलता है कि अभी तुम्हें कुछ काम है क्या। और एलिया बोलते हैं कि नहीं। और तभी कुजे बोलता है कि क्यों ना हम साथ में घर चले फिर, और साथ ही मुझे क्लोजिंग सेरेमनी के बारे में भी कुछ डिस्कस करना है। और इसके बाद दोनों एक साथ घर जा रहे होते हैं। इसके बाद कुजे अपने मन में सोचता है कि काफ़ी ज़्यादा अजीब है, जब से हमारी लास्ट टाइम बात हुई थी तब से एलिया अपनी फीलिंगलेस रशन में छिपाना काफ़ी ज़्यादा कम कर दिया है। तभी एलिया बोलती है कि तुमने तो बोला था कि हम क्लोजिंग सेरेमनी के बारे में कुछ बात करने वाले हैं। कुजे बोलता है कि हाँ, तुमने सही कहा, बट मुझे और भी कुछ तुमसे पूछना है। तभी कुजे बोलता है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारा बिहेवियर थोड़ा चेंज हो गया है। और तभी एलिया बोलती है कि नहीं, मुझे ऐसा तो नहीं लगता, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। और कुजे बोलता है कि नहीं, बस मैंने ऐसे ही नोटिस किया इस चीज़ को। और तभी एलिया बोलती है कि मुझे लगता है कि तुम्हें मेरी काफ़ी ज़्यादा फिक्र हो रही है। और कुजे बोलता है कि फिक्र होगी भी क्यों नहीं, क्योंकि तुम मेरी पार्टनर जो हो। और तभी एलिया बोलती है कि अगर ऐसी बात है तो तुमने मुझे अपने बर्थडे में क्यों नहीं इनवाइट किया। और तभी कुजे बोलता है कि मैंने तो पार्टी किया ही नहीं, और आखिरकार तुम्हें इसके बारे में बताया कौन। और तभी एलिया बोलती है कि ये तो एकदम इम्पॉसिबल है कि तुमने पार्टी ना की हो। और तभी कुजे बोलते हैं कि क्या रशिया में हर लोग पार्टी करते हैं बर्थडे पे। और एलिया वहाँ पे हाँ बोलती है। और तभी वो पूछती है कि क्या जापान में ऐसा नहीं होता। तभी कुजे बताता है कि मैंने एलिमेंट्री स्कूल के बाद कभी अपना बर्थडे नहीं मनाया, और क्या तुम मेरे बर्थडे में आना चाहती थी। और तभी एलिया बताने लगती है कि रशिया में अगर बर्थडे ना शेयर करते हैं ना तो इसका मतलब ये माना जाता है कि तुम अच्छे दोस्त नहीं बनना चाहते उसके साथ। और कुजे बोलता है कि अच्छा ठीक है, तो मैंने तुम्हारी बात मान ली। और तभी एलिया बोलते हैं कि सच में तुम बहुत ही ज़्यादा बेकार हो और मैं यहाँ से जा रही हूँ। तभी कुजे बोलता है कि क्या तुम मेरे साथ मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहती हो। हाँ, मुझे पता है कि 3 महीने लेट हो गए, बट फिर भी क्यों ना हम अभी कर ले। और वो बोलती है कि हाँ, क्यों नहीं, हम कर सकते हैं। और इसके बाद अगले सीन में हमें कुजे दिखाया जाता है। ये अगले दिन का सीन होता है और तभी वहाँ पे एलिया आती है और वो कुजे को सॉरी बोलती है लेट आने के लिए।
और जब ये दोनों चल रहे थे उस टाइम पे सभी लोग केवल इन्हीं की तरफ देख रहे थे और कुजे अपने मन में सोचता है कि पता नहीं क्यों सब लोग हमें क्यों देख रहे हैं। तभी एलिया बोलती है कि तुम्हें कुछ हुआ है क्या? और तभी कुजे बोलता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि सभी लोग तुम्हें देख रहे हैं। और तभी एलिया बोलते हैं कि हाँ, तुम उसकी फिक्र मत करो, उसकी तरफ ध्यान मत दो। और इसके बाद कुजे पूछता है कि जब तुम अकेले में कहीं जा रही होते तो लोग तुम्हारा पीछा नहीं करते क्या? और एलिया बोलते कि हाँ, ऐसे करते हैं, बट मैं उनसे रशियन में बात करती हूँ। इस कारण वो सभी लोग गिव अप कर देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। और तभी कुजे अपने मन में सोचने लगता है कि मुझे तो लगा था कि तुम काफ़ी बदतमीज़ी से बात करती होगी, इसीलिए लोग डर के मारे वहाँ से चले जाते होंगे। और तभी एलिया बोलती है कि क्या तुम मेरे बारे में कुछ बुरा सोच रहे हो? और कुजे बोलता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ कि तुम उन बकवास से पिकअप लाइन से खुश नहीं होती। तभी एलिया बोलती है कि अभी ना तुम मेरे बॉयफ्रेंड की तरह एक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। और तभी कुजे बोलता है कि जब एक लड़का डेट पे जाता है तो वो थोड़ा बॉयफ्रेंड की तरह एक्ट करने की कोशिश करता है। और जैसे ही एलिया डेट के बारे में सुनती है तभी रशियन लैंग्वेज में बोलती है कि यह मेरा फर्स्ट टाइम है डेट पे जाने का। तभी कुजे थोड़ा हैरान होता है और अपने मन में सोचता है कि शायद यह मेरे साथ फर्स्ट टाइम होगा इसका, क्योंकि यह तो संभव ही नहीं है कि इतनी सुंदर लड़की और आज तक अभी डेट पे ही ना गई हो। और इसके बाद वो दोनों हमें रेस्टोरेंट में दिखाए जाते हैं जहाँ पे कुजे बोलता है कि अब मैं तुम्हें क्लोजिंग सेरेमनी के बारे में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। पहले जो प्रेसिडेंट कैंडिडेट होता है वो इलेक्शन के बारे में बात करेगा, फिर उसका जो पार्टनर है वो एक्सप्लेन करेगा कि क्यों उन्हें प्रेसिडेंट बनाना चाहिए। और इस बार हमें वोटिंग सिस्टम नहीं देखने को मिलेगा। स्पीच के वक्त पे लोग तालियां बजाएंगे, जो भी उन्हें पसंद आएगा उनके लिए। तभी एलिया बोलती है कि क्या ऐसा हो सकता है कि स्पीच के बीच में कोई तालियां ही ना बजाए? कुजे बोलता है कि हाँ, ऐसा हो सकता है, और मुझे तो ऐसा भी फील हो रहा है कि यूकी के बराबर तुम्हें तालियां मिले भी ना। और हमें ना जीतने की कोशिश नहीं करना, हमें यह कोशिश करना है कि तुम्हारे और यूके के बीच में ज्यादा तालियों का गैप ना हो। और तभी एलिया बोलती है कि तुम्हें नहीं लगता कि अभी तुमने कुछ ज्यादा ही नेगेटिव बातें बोल दी हैं? और तभी कुजे बोलता है कि बट यही रियलिटी है। और स्पीच के टाइम पे कोशिश करना कि तुम पहले जाओ, ताकि अपोनेंट टीम के लिए ना एक बार पहले ही ऑटोमेटिक सेट हो जाए, क्योंकि इससे ये होगा कि बाकियों को ज्यादा ताली मिल जाए, इसके बाद भी हमारी उतनी बेइज्जती नहीं होगी, हम थोड़ी बहुत तो अपनी इज्जत बचा ही लेंगे। और एलिया जो होती है वो कुजे को काफी गुस्से वाली नजर से देख रही थी, और कुजे बोलता है कि ऐसे मत देखो, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। और इसके बाद कुजे बोलता है कि अगर हम किसी भी हद तक जा सकते हैं तो हमारे पास और भी आइडियाज़ है, जैसे कि हम यूकी और अयानो के मेंटल स्टेट पे अटैक कर सकते हैं, बट मुझे पता है कि तुम ऐसा करने के लिए एग्री नहीं करोगी। और एलिया वहाँ पे बोलता है कि हाँ, तुमने सही कहा। और तभी कुजे बोलता है कि चीज़ें अलग होगी अगर दूसरे पार्टी ये सब चीज़ें कर ले। और तभी कुजे बोलता है कि बट मुझे नहीं लगता कि वो लोग भी इस तरीके की हरकतें करेंगे, क्योंकि वो लोग मियामी नहीं है। और एलिया वहाँ पे कुछ बोलने वाली होती है, लेकिन तभी उनका डिनर वहाँ पे आ जाता है और इसके बाद वो दोनों वहाँ पे खाना खाते हैं। और तभी एलिया बोलती है कि मियामी के बारे में जो अफवाह फैल रही है वो तुम्हारा ही आइडिया था ना? कुजे बोलता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मियामी ने खुद ही इसके बारे में अफवाह फैलाई। और अब चलो, सबको शांत भी हो चुका है, लेकिन अब जनरल मीटिंग के रिजल्ट के बारे में ज़्यादा कुछ क्लियर नहीं हुआ। और मुझे माफ़ करना, क्योंकि इससे बढ़िया मुझे कोई आइडिया नहीं आ रहा था। एलिया भी बोलती है कि कोई बात नहीं, और अगर मैं अकेले वहाँ पे होती तो मैं भी कुछ नहीं कर पाती, तो रिजल्ट को लेके क्रिटिसाइज करने का कुछ फायदा नहीं है। और एलिया बोलते हैं कि तुम्हारा शुक्रिया कुजे, मेरी मदद करने के लिए। और कुजे बोलता है कि कोई बात नहीं। और एलिया बोलते हैं कि मुझे लग रहा है कि तुम अभी ब्लश कर रहे हो। तभी कुजे बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम थोड़ा चुप रहा करो। और एलिया उसको क्यूट बोलती है, और कुजे अपने मन में सोचता है अब तो ये जापानीज में ही सब कुछ बोलने लगी, अब ये रशियन का यूज करती ही नहीं है। और एलिया इस बार कुजे को खिलाने के लिए ना अपना स्पून आगे बढ़ाती है, और कुजे अपने मन में सोचता है ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा क्या? और इसके बाद कुजे खाता है और मन में सोचता है कि पिछली बार की तरह ना अब ये इस चम्मच से नहीं खाएगी, अपना स्पून चेंज कर देगी। लेकिन एलिया उसी स्पून से खा लेती है। और इसके बाद खाना खाने के बाद एलिया जो होती है वो कुजे का बर्थडे गिफ्ट उसको देती है, और ये एक कप होता है। और कुजे उसको शुक्रिया बोलता है और बोलता है कि ये सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और मैं इसको काफ़ी टाइम तक यूज़ करने वाला हूँ। और तभी कुजे बोलता है कि मुझे लग रहा है कि ये सब चीज़ें ना ज़्यादातर कपल यूज़ करते हैं।
तभी एलिया बोलते हैं कि हाँ, तुमने सही कहा, और ऐसा सेम एक कप मेरे पास भी है और मैं भी उसको यूज करती हूँ। और कूजे इसके बाद काफी ज्यादा हैरान होता है। और तभी एलिया बोलते हैं कि अगर मैं इस तरीके का बोलती तो आखिरकार तुम क्या करते। और कुजे अपने मन में सोचता है कि एलिया आज कुछ अलग ही मूड में है। और इसके बाद अगले सीन में ना वो सभी लोग हमें ऑफिस में दिखाए जाते हैं, और वहाँ पे कैनाज़ाकी बताता है कि जब तक हम पेरेंट्स टीचर कॉन्फ्रेंस का वेट कर रहे हैं तब तक हम समर यूनिफॉर्म के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। और इसके बाद मारिया जो होती है वो सभी के लिए चाय बनाने लगती है। कुजे बोलता है कि प्रेसिडेंट जो समर यूनिफॉर्म की चेंजिंग कर रहे थे, आप उसमें कुछ भी काम हुआ या फिर नहीं। तभी कैनाज़ाकी बताता है कि समर वेकेशन के बाद हम नई यूनिफॉर्म ट्राई कर पाएंगे, और इसका अनाउंसमेंट मैं क्लोजिंग सेरेमनी में करने वाला हूँ। और यूकी बोलती है कि सच में ये तो काफ़ी बढ़िया बात है, और ये यूनिफॉर्म मुझे भी काफ़ी ज़्यादा पसंद है। कैनाज़ाकी बोलता है कि इन सब का रिवॉर्ड चिसाकी को जाता है, और चिसाकी भी बोलती है कि नहीं, इसमें मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया है, इसमें ज़्यादा हाथ तो आपका ही है, आपने काफ़ी ज़्यादा हेल्प करवाई थी मेरी। और ये दोनों ना फिर दोबारा वहाँ पे प्यार मोहब्बत की बातें करने लगते हैं। और इसके बाद मारिया सबके लिए चाय बना के लाती है, और कुजे उसको धन्यवाद बोलता है, लेकिन मारिया उसको कोई रिप्लाई ही नहीं करती। और तभी कुजे मन में सोचने लगता है कि क्या वो हिप्नोसिस प्रोसेस के बारे में अभी भी सोच रही है और इस कारण गुस्से में है क्या। तभी कैनाज़ाकी बोलता है कि मेरी फैमिली आ गई होगी तो मैं जा रहा हूँ पेरेंट्स टीचर कॉन्फ्रेंस में। और तभी मारिया बोलती है कि अच्छा ठीक है, तो मैं साफ सफाई कर दूंगी। और कुजे बोलता है कि मैं भी आपकी हेल्प करवा देता हूँ। और इसके बाद दोनों बर्तन साफ कर रहे होते हैं, और कुजे वहाँ पे माफ़ी मांगता है उसको हिप्नोटाइज करने के लिए। और मारिया बोलते हैं कि तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन सब चीज़ों की शुरुआत मैंने ही की थी। और वैसे जब मैं हिप्नोटाइज थी तो क्या मैंने तुम्हारे साथ कुछ किया भी था। तभी कुजे बोलता है कि तुमने मुझे और एलिया को अपने क्लोज ले लिया था और काफ़ी प्यार से सुला रही थी। और मारिया बोलती है कि बस इतना ही हुआ था ना। और कुजे वहाँ पे हाँ बोलता है। और तभी मारिया शर्माते हुए बोलती है कि क्या तुमने वो देखा भी। और कुजे अपने मन में सोचता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं अपने आप को रोक नहीं पाया था। और अपने मन में सोचता है कि क्या मारिया इस तरीके से गुस्सा होती है, और सच बताओ तो मारिया गुस्सा होते टाइम और क्यूट काफ़ी ज़्यादा लग रही है। और इसके बाद वो कुजे का गाल खींचने लगती है और बोलती है कि ये तुम्हारा पनिशमेंट है। और वह बोलती है लगता है कि मेरा माँ आ गई। कुजे बोलते हैं तुम जाओ, मैं संभाल लूंगी। तभी यूकी जो होती है वो कुजे से चिपक जाती है और बोलती है कि तुम मुझे इस तरीके से इग्नोर क्यों कर रहे हो। तभी कुजे बोलता है कि यहाँ पे अयानो भी है और तुझे उसको इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और तभी यूकी बोलते हैं कि ये बहुत गलत है, हमने काफ़ी टाइम से सिबलिंग्स की तरह बात नहीं की है, और तुम एलिया के साथ काफ़ी ज़्यादा मज़े भी कर रहे हो, और तुम्हें शायद इस चीज़ का कोई फ़र्क भी ना पड़ रहा हो। और कुजे बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और वहाँ पे यूकी जो होती है वो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्टिंग करने लगती है। और कुजे बोलता है कि ऐसा करना बंद कर, अब और जल्दी से टेबल से नीचे उतरो। और तभी यूकी बोलती है कि मुझे तुमसे प्यार चाहिए। और तभी कुजे बोलते हैं कि तेरा मूड कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं बदल जाता। और तभी यूकी बोलती है कि जल्दी से मेरे पास आओ। और तभी कुजे उसके पास जाता है और बोलता है कि इतना ठीक है ना। और यूकी बोलते हैं कि हाँ ठीक है, आप चलो मुझे प्यार देना स्टार्ट करो। और इसके बाद कुजे वहाँ पे काफ़ी गंदी वाली एक्टिंग करता है, और इसके बाद यूकी वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हंसने लगती है। और इसके बाद कुजे काफ़ी गुस्से में बोलता है कि अब मैं ये सब कुछ भी नहीं करने वाला। और तभी वहाँ पे ग्रैंडपा का कॉल आता है कुजे के पास। और इसके बाद कुजे जब अपने ग्रैंडपा को देखता है ना तो बोलता है कि आपने वाइट सूट क्यों पहना है। और ग्रैंडपा बोलते हैं कि क्या हुआ, मैं बढ़िया नहीं लग रहा क्या इसमें। और तभी कुजे बोलते हैं कि मैंने आपको बताया था ना, माफिया और क्रिमिनल लोग ही वाइट सूट पहनते हैं। और तभी वहाँ पे ग्रैंडपा चश्मा लगाते हैं और बोलते हैं कि अच्छा, मैं ये तो भूल ही गया था, अब बताओ अब मैं कैसा लग रहा हूँ। और तभी कुजे बोलता है कि मैं एकदम पक्का श्योर हूँ कि आपने मूवी देखा है और उसके बाद ये ड्रेस पहना है, और आखिरकार ये ड्रेस आपको मिली कहाँ पे। तभी ग्रैंडपा बताते हैं कि ये तो मैंने अपने पेंशन के पैसों से खरीदा है। और इसके बाद दोनों ही थोड़ी बहुत बातें करते हैं अपनी फैमिली के बारे में। और तभी वहाँ पे एलिया बाहर निकलती है, और ग्रैंडपा जो होते हैं ना वो वहाँ पे एलिया को देख के कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो जाते हैं। और कुजे बोलता है कि एलिया मुझे माफ़ करना, ये मेरे ग्रैंडपा है, और सच बताओ तो इन्हें रशियन लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और ग्रैंडपा पूछते हैं कि रशियन गर्ल तुम्हारा नाम क्या है। वो बोलते हैं एलिया। और तभी एलिया की मॉम बोलती है कि तुम्हारा नाम कुजे है ना।
और कुजे भी वहाँ पे उससे नाइस टू मीट यू बोलता है। और ये एलिया की मॉम होती है और मॉम बताती है कि एलिया तुम्हारे बारे में काफ़ी ज़्यादा बातें करती है। और कुजे बोलता है कि मैं बस विश कर रहा हूँ कि ये मेरे बारे में कुछ गलत ना बताती हो आपको। और तभी मॉम बताती है कि यह तो काफ़ी अच्छी बातें तुम्हारे बारे में बताती है। और तभी कुजे बगल में देखते हैं ना, तो ग्रैंडपा वहाँ पे होते ही नहीं है। ग्रैंडपा ने एलिया का हाथ पकड़ रखे थे और वो बोलते हैं कि क्या तुम मेरे कुजे से शादी करना चाहोगी। और कुजे काफ़ी गुस्से में बोलते हैं कि ग्रैंडपा आप ये क्या बोल रहे हो। और इसके बाद कुजे वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है। और इसके बाद एलिया और उसकी मॉम जा रही थी। तभी उसके मॉम पूछती है कि क्या तुम कुजे से शादी करना चाहोगी। और एलिया भी बोलती है कि मॉम आप ये क्या बोल रही हो। और इसके बाद कुजे भी पेरेंट टीचर कॉन्फ्रेंस में जाता है और इसके बाद वो भी घर जा रहे होते हैं। और जब वो जा रहे होते हैं तो तभी उन्हें सामने यूकी और उसकी मॉम दिखाई जाती है। और देखा जाए तो ये कुजे की भी मॉम थी। और जैसे ही कुजे उन्हें देखता है तो उसको कुछ पास्ट की बातें याद आने लगती है और काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी आने लगता है। और ग्रैंडपा बोलते हैं कि यूमी काफ़ी टाइम बाद हम मिले हैं। और यूमी भी वहाँ पे बोलते हैं कि हाँ आपने सही कहा। इसी के साथ एपिसोड एंड हो जाता है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।